आप जितना अपने आप को स्ट्यूपिड और इडियोटिक बताएंगे ना, आपको आपको जितनी गालियाँ पड़ेगी ना, आप उतने ही फेमस होगे। द गाय इज़ बिन थ्रू अ लॉट, ओके। एंड हर एक पर्सन है ना, गलतियाँ करता है। होल आइडिया और योर होल कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इज़ बेस्ड ऑन बुलशिट। और मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत ही चीप और वल्गर चीज़ कही थी। ना मेरी थी ना उसकी थी, गलती आजू बाजू के लोगों की। पर्सन ना खुश है ना, तो वो तुम्हें भी खुश नहीं देख पाएगा। उसको चाहिए कि भाई आपके भी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स हो। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। मैं हूं अंपिका सिंह, आपकी होस्ट और दोस्त। आज मेरे साथ बहुत ही चुलबुले इंसान हैं, जीशान, जिनके साथ मैं बहुत सारी गुफ्तगू करने वाली हूं, जो अपना नया शो भी लेकर आ रहे हैं। उनसे ही जानते हैं हम। सो जीशान, कैसे हैं आप? फर्स्टली तो ये जानना है मुझे। बहुत बढ़िया हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमारा वेट इज़ फाइनली ओवर। बागिन आने वाला था, थोड़े डीलेज हुए, बट क्या बात है, वो डीलेज में भी कितनी अच्छी चीज़ हुई है। हमारा जो VFX है, आई फील अभी के टाइम पे, राइट नाउ एट दिस पॉइंट, हमारे शो का VFX इज़ द बेस्ट। देर इज़ नो बीटिंग इट, बिकॉज जो ट्रेलर आपने देखा है, वो सब देखा है यार, ऐसा लग रहा है कि VFX पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम हुआ है। इट डजेंट लुक फेक एट ऑल। इट लुक्स रियलिस्टिक, इट लुक्स गुड, इट लुक्स बिलीवेबल। तो आई फील कि एक बहुत बड़ा स्टेप है, एक बहुत अच्छा स्टेप है। एंड आई थिंक फ्रॉम यर, फॉर एवरी वन who is trying, because even in Bollywood, when we see movies like Ravan, when we see movies like Brahmastra, brilliant VFX, yeah. And this shows that we have the capability of making really good content. If it is themed as a fantasy movie or a show, we have the tools, things needed to make good VFX, good fantasy shows. एंड आई थिंक बस वही चीज़ पे हम टैप नहीं कर रहे थे इतने टाइम से, बट अब वो प्रोग्रेस दिख रहा है। एंड आई थिंक बिकॉज वी सीन इन हॉलीवुड, व्हेन वी सी अवेंजर्स, आयरन मैन, द VFX इज ऑन अनदर लेवल। बट आफ्टर दीज मूवीज एंड दीज शोज, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इट्स ऑन दैट लेवल, बट बहुत बड़ा स्टेप अप है। एंड आई थिंक कि अगर ऐसे ही स्टेप अप करते रहे, तो इट वोंट बी लॉन्ग बिफोर वी विल ऑल्सो बी समवेयर क्लोज टू दैट लेवल ओनली। एंड देन वी कैन ऑल्सो मेक ब्यूटिफुल स्टोरी, बिकॉज एक फैंटेसी का स्टोरी, द होल वर्ड फैंटेसी इज क्या, कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है और आप घुस जाते हो उसमें, आप जीते हो थ्रू कैरेक्टर्स वही सारी चीज़ों को। तो जब आप जी रहे हो वो चीज़ों, तो वो जितनी रियलिस्टिक लगेगी, उतना ही मज़ा आएगा कि अरे यार, बागिन आ गई है, अब ये इतना नज़दीक आ गई, ये खाएगी, क्या करेगी, ये उसको मारेगा, क्या करेगा। वो बहुत एक वो ऑन योर एज ऑफ द सीट आप रहते हो हमेशा। तो वो अगर आपका VFX अच्छा है ना, इट डबल्स और ट्रिपल्स द एक्सपीरियंस फॉर यू। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था, एंड आई थिंक बहुत अच्छे से हमने एक हद तक किया है। तो आई होप आप सबको पसंद आए, एंड आई होप जैसे हम एज एक्टर्स इस पूरी कहानी में डूब गए थे, आप भी एज ऑडियंस इस कहानी में हमारे साथ डूब जाओ। बुरे वे में नहीं। को लीड एक्टर का आपको कैरेक्टर मिल जा रहा है, सब कुछ। मुझे ये ना लॉकअप का एक रील याद आता है, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ था जब आप लॉकअप में थे। आज़मा ने, आपको भी बहुत अच्छी तरह याद होगा क्योंकि बहुत बवाल हुआ था उस चीज़ का। आज़मा ने आपको बोला था, साइड रोल वालों से मैं बात नहीं करती। उस वक्त कैसा महसूस हुआ था जिशान? क्योंकि वो जो आपका वो फेंकना तोड़ना जो चालू हुआ था ना, गुस्सा तो आपका साफ दिख रहा था, बट वो आज़मा की बात कितनी चुभी थी आपको? बट मेरा जो फेंकना तोड़ना था, वो आज़मा की इस बात पे नहीं हुई थी। वो आज़मा ने मेरे मॉम डैड के बारे में और मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत ही चीप और वल्गर चीज़ कही थी, विच डजेंट इवन सूट अ वुमन, है ना। Coming out of a woman's mouth is first of all very shitty, and saying that about another woman is even shittier. So वो तो I knew where Azma comes from at that point only. और जो, हाँ, ये बात भी मुझे याद है, उसने कहा था कि अरे साइड वाले एक्टर से मैं बात नहीं करती हूँ। तो आई वाज लाइक, यार कोई बात नहीं, तू मत कर, तू मत कर, because at least the work that I'm doing now, I know the amount of respect I've garnered, the amount of love that I've got from people, and all of that. Or mera kaam will speak volumes for me. I don't have to, this thing. And your whole idea or your whole concept of entertainment is based on bullshit. So I wish you all the very best, but
आई डोंट नो हाउ फार यू विल गो बेस्ड ऑन बुलशिट. सो और वही हो जाता है ना, शाना कौवा घूं पे ही बैठता है. तो बस वही बात हो गई इस कहानी में. मेरा तो कोई ये नहीं है, आपको पता है कौवा कौन है और कौन किस पे बैठ रहा है. तो खाली ये एक सिंपल सी चीज़ हो गई थी कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जब आप में गुरूर हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, तो ऊपर वाला उसको भी तोड़ता है. एंड गुरूर बहुत लोगों में हो गया था. आज़मा में भी था, पायल में भी था, शिवम में भी था, सब में था. तो द मिनट आई गॉट आउट ऑफ लॉकअप इज़ द मिनट आई गॉट ऑफर्ड द नेगेटिव लीड फॉर नागिन with Tejasvi, right? So that was also a very big thing for me. After that, I got my movie, Bollywood debut, and ऐसा भी नहीं कि आया गया. A good role, a very good role with some of the best actors the country has seen. So I've always been grateful to Allah for that, and with all humility, I've worked very hard for this. सो अब मुझे ये जानना है, उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा, मैं अंदर से मुझे एक क्यूरियोसिटी है, ज़ीशान का अभी जो रिलेशनशिप स्टेटस जो है वो क्या है? Curious? लाइक बिकॉज रिलेशनशिप स्टेटस आपका, इनफैक्ट आपके जो फैंस है, फीमेल फैंस है, वो भी जानना चाहते हैं. क्यूरियस तो मैं भी हूँ अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर. नहीं, बट एट दिस पॉइंट जो भी न्यूज़ है आपके सामने है, एंड कुछ छुपाने नहीं है. एट दिस पॉइंट आई एम बीइंग पेशेंट. अगर आपको इफ़ यू वांट टू नो अबाउट रहना, यू कैन आस्क रहना. एंड अगर आपको यू वांट टू नो माय पॉइंट्स ऑन इट, तो हमारा बस यही था व्हेन वी पार्टेड वेज. एक बस यही होप थी दिल में कि वॉट एवर इट इज़, बिकॉज मैं अभी भी यही कहूँगा कि हमारी गलती नहीं थी, ना मेरी थी ना उसकी थी. गलती आजू बाजू के लोगों की थी, और गलती ये थी कि हमने उन लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया था. तो मैं हमेशा यही कहूँगा टू ऑल द पीपल हु आर इन अ रिलेशनशिप, देयर हैज़ टू बी ट्रस्ट इन यू, इन योर सेल्फ एंड इन योर पार्टनर. डोंट ट्रस्ट एनी आउटसाइडर. बिकॉज अगर आप किसी के साथ एक लाइफ स्पेंड करने की बात कर रहे हो ना, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर रहे हो, है ना? नहीं तो आप उससे ही शादी कर लेते हैं. आप अपने एक ऐसे पर्सन के साथ लाइफ स्पेंड कर रहे हो जिसके साथ आप उठना बैठना खाना पीना सब चीज़ साथ में करने वाले हो. सो योर 100% ट्रस्ट हैज़ टू बी इन दैट पर्सन. व्हेन दैट ट्रस्ट शिफ्ट्स टू अनदर पर्सन ना, इट जस्ट कॉजेज केओस. और बस वही हुआ हमारे साथ. तो भाई मेरे को दैट इज़ व्हाट आई सेड कि यार यू नो व्हाट, give it time. If this is meant to be, we will find our way back to each other. And if not, तो ठीक है, we will go our own separate ways. वो ऊपर वाले की विश है यार, मे बी उसके लिए कोई और अच्छा है, मेरे लिए कोई और अच्छा है. बट एक चीज़ ये है कि I will be patient. Like right now also, I'm not looking for a relationship, or I'm not looking ke arey you know what, this girl is very attractive, you know what, maybe we should go out on a date or this or that. Nahi, I am really not interested. I am interested in my work. I'm interested in having good conversations with my friends, smiling, laughing. And जब वो प्यार वाला फैक्टर होना है, वो हो जाएगा अपने आप. अगर मैं उसको ढूंढने जाऊँगा, इफ़ आई विल बी डेस्परेट फॉर someone in my life कि यार I want someone to be there for me. क्योंकि एक पार्टनर आप डेट क्यों करते हो या शादी क्यों करते हो? क्योंकि इमोशनल सपोर्ट होता है, राइट? कि you know कि your worst days and your best days, that person will be there for you. So instead of going, and everyone craves that is why they rush into relationships. But when you rush into a relationship ना, वो हमेशा खराब ही होता है. तो I don't want to rush into a relationship. I just want to be very peaceful. I just want to be very patient, and whatever Allah plans for me, He will send my way. And and I believe in His power यार. वो मतलब वो उसके बोले बिना एक पत्ता नहीं हिलता है. तो if he wants and if he thinks कि यार हमारा प्यार सच्चा है and it deserves a chance, he will move mountains to make us meet. तो बस
पेशेंस, तब तक सब्र, मैंने तब तक बात होती को। अक्सर मैंने देखा आप हमेशा हंसते रहते हो, मतलब मैं जब भी आपसे मिली हूँ हमेशा आपके चेहरे पे एक स्माइल होती है, बट मुझे ये भी जानना है आखिरी बार वो टाइम कब था जब आप रोए थे? एक होता है ना इंसान फूट फूट कर रोता है, हर इंसान की लाइफ में वो आता है, मेरे आया है, आप क्या है, यहाँ जो बैठे सबकी लाइफ में आया है, बट आपकी लाइफ का वो लास्ट मोमेंट कब था जब आप रोए थे? मेरा वो लास्ट मोमेंट जब हमारा सेपरेशन हुआ था, तब ऑफ कोर्स आई कुडंट हैंडल इट। मेरे को, बिकॉज मेरे को बहुत पेन हुआ था, एंड पेन इसीलिए नहीं हुआ कि वी आर सेपरेटिंग, पेन हुआ कि इट वाज नॉट आवर फॉल्ट, द रीज़न ऑफ द सेपरेशन वाज नॉट आवर फॉल्ट, इट वाज अदर स्टूपिड पीपल, जिनकी जेलसी, जिनका ईगो सेटिस्फाई करने की चक्कर में वी लॉस्ट द ब्यूटी ऑफ व्हाट वी हैड। तब मुझे बहुत बुरा लगा था, तब मैं बहुत रोया था कि यार इतनी क्या जेलसी है लोगों को। और मैंने एक ही चीज़, और तुमको मालूम है अंपिका, आई लर्नड वन थिंग, जो अपनी लाइफ में खुश नहीं होता है ना, ही विल नेवर सी वांट यू ऑल्सो टू बी हैप्पी। क्योंकि एक बहुत ही एक, आई डोंट नो वेदर इट्स अ वेरी फेमस सेइंग, बट इट इज़ अ सेइंग, एंड इट इज़ अ वेरी मीनिंगफुल सेइंग जो मैंने अपने दिमाग में रख ली है, एंड आई फील टू एवरी वन आउट देयर, आप सबको भी है ना ये चीज़ और ये फ्रेज़ जो है ना, ये कभी नहीं भूलना चाहिए, दैट इज़ मिजरी लव्स कंपनी। मिजरी लव्स कंपनी। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आई एम मिजरेबल ना इन माई लाइफ, द ओनली वे आई कैन फील बेटर अबाउट माई लाइफ इज़ when I listen to your misery, and I'm like, oh, I'm not the only one, मैं अकेला miserable नहीं हूँ, आप भी miserable हो साथ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, I'll feel very happy at that moment listening to your misery। तो इसका यही मीनिंग है कि misery loves company, मतलब अगर एक पर्सन ना खुश है ना, तो वो तुम्हें भी खुश नहीं देख पाएगा, उसको चाहिए कि भाई आपके भी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स हो, और यही चीज़ बाकियों के वजह से हमारी लाइफ में आई, because they couldn't see us happy with each other, they would always put 10,000 things कि अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, अरे ये तो ऐसी है, वो तो वैसी है, ये वो, एक दूसरे के दिमाग में, because they cannot see कि भाई these two have their differences but they are still so in love and they are so happy with each other, they cannot see that। तो उसके वजह से देखा how he spoke to you, देख कैसे she is not respecting you, ये वो, तो वो करते करते ना उन्होंने हमारे बीच में चीज़ें डाल दी, और उसके वजह से हमारी चीज़ें ख़राब हो गई। तो जब मेरे को ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई, तब मैं बहुत रोया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार हमारी गलती नहीं थी और ये सब चीज़ें हुई। बट ठीक है, ऑलवेज ट्रस्ट हिज प्लान, ही हैज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लान्स फॉर पीपल हु गो थ्रू पेन। लॉकअप की अगर बात करेंगे, मुनव्वर भी आपके साथ थे लॉकअप में, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी आप लोगों की, इनफैक्ट बाहर भी आने के बाद आप लोगों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग देखी गई है, बट कहीं ना कहीं आपने जो बीच में स्टेटमेंट दे दिया था, इंटरव्यूज़ आपके काफ़ी वायरल हुए थे, क्या कहना चाहेंगे? मुनव्वर की जो जीत हुई है उस पर लोगों का कहना है कि वो अनडिज़र्विंग थे, लाइक किसी लड़की को, मतलब जो आपको सारी चीज़ें तो पता ही है आपको, किसी लड़की को नीचा दिखा के या कुछ भी जो भी चीज़ें चल रही है, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? यार मुझे ऐसा लगता है, पहली बात तो कौन सा मेरा स्टेटमेंट वायरल हुआ था मुनाव? जो आपने एक इंटरव्यू दिया था जब बिग बॉस चालू था, मैंने बहुत चीज़ें कही, कौन सी यस, जो अंजलि के ऊपर या जो भी आपने स्टेटमेंट दिया था, यस, नाजिला के ऊपर जो भी दिया था आपने, लाइक आपके तो फ्रेंड मुनव्वर है, राइट? सो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मुनव्वर ने गेम जीता है बिग बॉस का, वो मतलब लोग बहुत कुछ अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा है लोगों की तरफ से, बट एज अ फ्रेंड, अगर मैं आपको जानूँ एज अ फ्रेंड, एज अ ऑडियंस, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? क्या वो अनडिजर्विंग थे वो ट्रॉफी हासिल करने के लिए? ज़रा भी नहीं। वाई, बिकॉज आई फील अंपिका, दैट गाय हैज़ ऑल्सो बिन थ्रू अ लॉट। जैसे मैंने आपको अभी मेरी स्टोरी बताई कि आई हैव बिन थ्रू सो मच। मैं आई टू नॉक, आई टू सिट बाहर गर्मी में ऑडिशंस के लिए, पसीने में भीग के मैं अंदर जाता था, वाइट शर्ट है ना ट्रांसपेरेंट हो गई है पसीने से, बाल पूरे ख़राब है, मेकअप वेकअप का तभी तो कोई आइडिया ही नहीं था, छोटा सा था मैं, धूप में टैन होके काला हो गया हूँ,
पर अंदर खड़ा हूँ ऑडिशन दे रहा हूँ भीगी हुई पसीने वाली शर्ट में कि भाई ठीक है अब खड़ा तो है तो देर से ऑडिशन तो दे दूँ. सो आई हैव been through my set of things. Munawar has been through his set of things, and Munawar has also seen. Munawar का आपको अगर past पता है तो you know he has suffered a lot. I am thankful to Allah that I always had my parents with me, supporting me emotionally and everything. It's very sad that Munawar had only his sister for that support, you know. So it's very hurtful. That guy has been through a lot, okay? And हर एक person है ना गलतियाँ करता है. हर एक person गलती करता है. But to make it a public mockery, I don't think it is fair. And to call him undeserving for that, I don't think it is fair यार. Because I'll tell you one thing. मैंने एक मेरे earlier interview में भी ना मैंने यही कहा था कि I'll tell you Munawar, you एक when we see actors, you know, हमारा एक वही perception है, or we see any celebrity or you know any famous person कि अरे this guy is so good looking, that is why he has so many people loving him. Munawar is good looking, but he's not that conventional good looking guy, है ना? है ना Munawar? हाँ, I will not say कि he's ugly or he's this or that. He's a decent looking man. You cannot call him very good looking. But the kind of fan following that he has gathered for himself, that is commendable. And he's gathered that only on the basis of who he is, his personality, not on his looks. Not on his looks, which is a very big achievement. Because if you're a good looking person, people will come and they will give you the attention. That person has built everything on his personality and on himself. And that guy has been through a lot. His only support was his sister. And I'll tell you, Munawar is very good at masking it. His sister, you can still see the pain in her eyes. When you see her, you know, you still see the horrors of what they have been through on her face. So, for all these people who are saying, oh, he didn't deserve it, boss, live half the life that he has lived, live through half of his pains, and then try to come out a winner and then come and talk to me and tell me he's not deserving. ऑल्सो मेंटल हेल्थ की काफ़ी जिक्र हुई थी. बीइंग अ सेलिब्रिटी बहुत सी चीज़ों को मतलब चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है, बिकॉज आपके ही फॉलोअर्स होते हैं, बहुत सारे फैंस होते हैं, रोल मॉडल होते हो आप कई लोगों के. वो जो मेंटल हेल्थ की जब चीज़ आती है ना, कई बार आप दिखा नहीं सकते क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हो. सो क्या कहना चाहेंगे आप, बीइंग अ सेलिब्रिटी कितना खुद को रिजर्व रखना पड़ता है, खुद को दिखा नहीं सकते आप कई बार बाहर की, आपके अंदर क्या चल रहा है, बहुत सी चीज़ें हो जाती है ऐसे. Yeah, because you know 95% of our life is on display for the public. जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि 5% हमारा प्राइवेट होता है लाइफ, जो हम अपने आप से झेलते हैं. नाउ ऑब्वियसली द बैटल्स दैट वी फाइट विद इन, है ना. आई टेल यू एज सेलिब्रिटीज ना, मैं आपको, आई डोंट नो इफ एनी सेलिब्रिटी हैज एवर स्पोकन अबाउट दिस, बट आई टेल यू वन थिंग. एज सेलिब्रिटीज ना, we even get scared to share our problems with someone, or the difficulties that we have, you know, that we face in our day to day life. We at least on a personal level, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे डर लगता है किसी को भी बोलने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना ये एक गलत वे में इंटरप्रेट हो जाएगा, या तो ये ऐसा हो जाएगा कि अबे यार ये ना सिंपैथी वोट जीतने की कोशिश कर रहा है. You know, people don't understand what you're going through, and others, like I said, for others it's a very good thing कि oh you are also miserable, तो very good, I am also miserable. हाँ यार ये तो होते ही ऐसे है. There is no one to lift each other up, and I feel आज के टाइम पे है ना, मेरे दो ही दोस्त रहे हैं बचपन से who have been very constant in my life. जो सबसे पहला मेरा दोस्त है जिसके साथ मतलब मैं एक मिनट के लिए भी अलग नहीं हुआ बचपन से, स्कूल से, वो है सिद्धांत राजपूत, जो मेरा भाई, मैं दिल से, आई कंसिडर हिम माई ब्लड. और दूसरा मेरा दोस्त है लिखित बंगेरा.
वो तो हम थोड़े टाइम के लिए मैं और लिखित थोड़े दूर थे क्योंकि वो चला गया था फॉर हिज वर्क एंड एवरीथिंग, फिर वो वापस आया, फिर हमारा ये हो गया. बट ये जो दोस्त है ना, ये दो ही दोस्त है जिनके ऊपर ना आई कैन रिलाई अ लॉट. विथ अदर्स ऑल्सो, अदर्स भी मेरे भी बहुत दोस्त है. जैसे अपर्णा हो गई, मुग्धा, कृष्णा, स्मृति, ये लोग सब भी है मेरे बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं. बट being actors, they are also going through their own set of things, you know. You cannot share that with them. जो आपका बचपन से आपको जब हम जाके वो पान बीड़ी की दुकान पे चाय पीते थे, है ना, वो टाइम से जो दोस्त रहा है ना, वो उसकी बात ही अलग होती है. तो मैं हमेशा उसके साथ शेयर करता हूँ और मैं किसी और के साथ बात नहीं कर सकता हूँ बिकॉज पीपल डोंट. आज हमारा द जनरेशन दैट वी आर इन ना, वो ऐसा हो गया है, दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम्स. अगर आप प्रॉब्लम बताओगे ना तो वो आपका मजाक बनाएंगे. क्या है ये ऐसा, अबे ये तो ऐसा है. लड़का है तो बोलेंगे कि यार क्या है, लड़का होके रो रहा है. लड़कियों जैसी हरकत कर रहा है, अबे ये कर रहा है. एंड आई अग्री टू ऑल ऑफ दैट कि भाई एज अ मैन यू आर सपोज टू बी स्ट्रांग एंड एवरीथिंग. बट every man na, I feel men are not appreciated at all. Ask any man in this room the last time someone has just walked up to him and said, listen, you know what, I'm proud of you. बोला आपको? आपको किसी ने बोला है कभी? हाँ, बोला है कि नहीं बोला है? कभी बोला है? वेरी इज लकी मैन. तो यहाँ पर out of the 3 men in the room, 2 I feel have not been appreciated. And I'm not counting family. इनके भी दोस्त ने किसी ने कहा है, right? I'm talking about family. तो will be proud of you. अगर आप अगर घर पे मैगी भी बना के आप उनको खिलाओगे ना, बोलेगा यार तूने क्या मैगी बनाई है. We are तो proud. पेरेंट्स होते. Family and all is not counted, but anyone else coming up to you and telling you, men are very underappreciated, I feel. And एक यही हो गया आज के टाइम पे कि हर चीज़ को है ना, नाउ दिस इज़ अ जनरेशन ऑफ मॉकरी, आई फील. आप जितना अपने आप को स्ट्यूपिड और इडियोटिक बताएंगे ना, आपको जितनी गालियाँ पड़ेगी ना, आप उतने ही फेमस होएगे. That whole thing of oh, I want to be like that person is gone. Now you see all the people, most of the people who are extremely famous, ठीक है, they're only getting galis. There's not one person who stands up and says, oh, I want to be like this person. We have lost that. And we are only badawing, the stupidity in society rather than the good things. So I feel it is, a very bad time for all of us. And mental health की मैं इसीलिए ये कहूँगा कि if you see someone ना, go back to your roots. थोड़ा एम्पैथी फील करो फॉर अदर्स. अंडरस्टैंड कि भाई वो जैसा मुनावर को ये लोग बोल रहे हैं, इट ऑल कम्स बैक टू दिस ओनली. आपका क्वेश्चन कि अनडिजर्विंग है. वर यू देयर व्हेन दे पिक्ड हिम अप एंड दे टुक हिम बिहाइंड बार्स? डू यू नो द लाइफ ही हैज स्पेंड बिहाइंड बार्स? मैं आपको 1 घंटा ना बिठा दूँ ना अंदर, आपको समझ में आएगा दाल आटे का भाव. वो बंदा इतना टाइम रह कर आया है. मत. Very stupid and cheap thing to say कि oh, he doesn't deserve all of this. He deserves the world and more because he's gone through that. And he doesn't even need तुम लोग का approval और appreciation. उसको ऊपर वाला देख रहा है और उसको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से नवाज भी रहा है उसके लिए. तो it's very good. I'm very happy for him. बिग बॉस हाउस में आपने देखा होगा अभिषेक के साथ भी जो भी चीज़ें हुई, जो लव ट्रायंगल दिखाया गया हमें, समर्थ, ईशा एंड अभिषेक, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप, जब एक लड़के के ऊपर सारी चीज़ें एक साथ ही आ जाती है? मैं वही बोल रहा हूँ ना. सी आई फेल्ट सो हैप्पी फॉर अभिषेक ऑल्सो बिकॉज अभिषेक का भी जो भी हुआ ना, ऑल ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड, जब उसको घर से निकाला ना, आई वाज लाइक यार ये वही सेम चीज़ हो गई. द पर्सन हु वाज राइट उसको निकाल दिया. मैंने बोला दिस इज़ द काइंड ऑफ दिस थिंग सोसाइटी वी स्टे इन. दिस हैड टू हैपन. मेंटल हेल्थ तो गया भाड़ में, तेल लेने गया.
but then when Salman sir came and he was like, you know, he made things right. I felt so good. I felt so good. मेरे को बहुत खुशी हुई. And every person who was sitting over there, including Isha, Samarth, had to admit कि भाई हमारे साथ होता तो हम भी हाथ उठाते. तो तुम फेक बन के रह रहे हो, तो तुम्हारी फैन फॉलोइंग भी जो भी है ना, is only on that fake bubble of yours. They don't love you for who you are. Whereas the people who are loving Abhishek are loving Abhishek for who he is. And I feel अगर इतने सारे लोग में अगर एक भी पर्सन है ना, एक भी बंदा है who loves Abhishek, और अगर 100 लोग हैं who like ईशा एंड समर्थ, आई थिंक वो एक बंदे की वैल्यू ज़्यादा है बिकॉज ही लव्स हिज आइडल फॉर हु हिज आइडल हिज. जो ये 100 लोग इधर प्यार दे रहे हैं ना, वो सिर्फ ये दे रहे हैं कि अरे यार क्या बोलती है यार, अरे क्या बोलता है यार, इस्तेमाल लो क्या पोक किया है यार. ये बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. तो वो उस जैसे ही लोग हैं. बट आई हैव मोर रिस्पेक्ट एंड मोर वैल्यू फॉर दैट वन पर्सन who likes Abhishek for who he is, because there's no fakeness over there. सो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे उन फैंस को जो आपको इतने सालों से इतना प्यार देते आ रहे हैं? मेरे फैंस के लिए मैं सिर्फ ये मैसेज दूंगा, मैं आपको दिल से बहुत 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 प्यार करता हूँ. एंड मेरे फैंस के साथ भी मेरा यही कनेक्शन है कि दे लव मी फॉर हु आई एम, बिकॉज उन्होंने मेरे व्लॉग्स देखे हैं, उन्होंने मेरे हर जर्नी पे मेरे साथ रहे. कुमकुम भाग्य से, मेरे फर्स्ट शो से, कुछ तो है तेरे मेरे दरमियान से, दे हैव ऑलवेज बिन. बिग बॉस की जर्नी में जब मेरे साथ हुआ, दैट टाइम ऑल्सो दे स्टूड विद मी. आई वॉज ट्रेंडिंग इन 3 countries, इन इंडिया, इन पाकिस्तान एंड इन द UAE. एंड जब मैं लॉकअप से भी निकला, जब मेरे पे वो फेक वुमेन कार्ड का वो डाल दिया गया था, तभी भी I was trending in India, Pakistan and in UAE, again from both the reality shows. So all those people who stood up for me, I love you guys from the bottom of my heart, and I am working very hard to do good stuff, to do entertaining things. Just like this show, we've put in our heart, soul, hard work, blood, sweat, everything to come up with this recipe of deliciousness for you guys. And I hope कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आए. थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी. थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी थ्रू एवरीथिंग, बीइंग पेशेंट विद मी. तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही प्यार करते रहना. एंड आई प्रॉमिस यू गाइज दैट आई विल कीप वर्किंग हार्ड एंड आई विल कीप एंटरटेनिंग यू फॉर द नेक्स्ट 100 years. आई लव यू गाइज.